जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग इंटीग्रेशन का टोटल फार्मूला देख लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी देखे थे बेसिक टाइप का। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, पूरे के पूरे सिलेबस को अलग अलग टाइप में हम बांटे हैं। तो आज हम लोग टाइप 1 देखने वाले हैं, ठीक है। टाइप 1। अब इस टाइप 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, आज इस पर बात करेंगे। देखिए, टाइप 1 में जो क्वेश्चन होगा आपका सीधे सीधे फॉर्मूला पर आधारित होगा। जो फॉर्मूला आपको बताया गया है बस सीधे सीधे फॉर्मूला पर बेस्ड होगा क्वेश्चन। तो इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। जब भी आपके सामने आ जाए तो आप उसका तुरंत जवाब दे पाए, तो पहली चीज ये होना चाहिए। दूसरी बात कि हमेशा इंटीग्रेशन को या फंक्शन को जोड़ या घटाव में रखना है, ठीक है। हमेशा जोड़ या घटाव में रखना है। यदि जोड़ या घटाव में नहीं है तो आप उसको सबसे पहले जोड़ या घटाव में बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि कांस्टेंट को हमेशा बाहर करना है और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी के आधार पर आपको आज का पूरा सेशन देखना है। यानी टाइप 1 में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही साधारण क्वेश्चन होगा। टोटल क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग एनसीईआरटी प्लस केसीसीना टोटल क्वेश्चन आपका होगा। यानी जितने भी टाइप होंगे सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास करें। आइए, सबसे पहला सवाल आपका है, बहुत ही साधारण सवाल है। टाइप 1 को हम लोग देख रहे हैं तो सबसे साधारण सवाल आपका कहता है, देखिएगा, माना I बराबर इंटीग्रेशन है आपका ax² प्लस, ध्यान से देखिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इंटू क्या है dx, इंटू है dx। पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जहां पर a b c d ये सबके सब क्या है, तो एक कांस्टेंट है। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है और d भी कांस्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज कि आपका जो ये फंक्शन है जोड़ घटाव में आपको दिख रहा है। देखिए, प्लस 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 है या माइनस प्लस होगा, ऐसे ही, ठीक है। तो जोड़ घटाव में दिख रहा है तो अलग अलग है। तो जब आपका फंक्शन जोड़ घटाव में रहेगा तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसके कांस्टेंट को अलग करते हुए पूरे के पूरे फंक्शन को आप अलग अलग कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है, तो ax³ अलग कर देंगे इंटू dx प्लस, उसके बाद क्या है, तो bx² इंटू dx प्लस, उसके बाद क्या है, तो cx इंटू dx प्लस, उसके बाद क्या है, तो d इंटू dx। फिर आपको बताया गया है कि इसमें से जितने भी कांस्टेंट होंगे सबको बाहर करके केवल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, x³ के साथ कांस्टेंट क्या है, a, तो a को बाहर रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, x³ बटा में x³ इंटू dx प्लस, यहां पर क्या है b, तो b को बाहर रखेंगे तो क्या होगा, x² इंटू dx प्लस क्या है c कांस्टेंट है ना, बाहर करेंगे तो क्या होगा x इंटू dx प्लस, यहां क्या है d, तो d को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सीधे dx। नहीं, अब देखिएगा a बाहर है, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको बताए हैं होल पावर वाला का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। होल पावर वाला का इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देना है। जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर दीजिएगा तो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। यानी पावर में 3 है तो एक बढ़ा दीजिए 4, उतना ही से भाग कर दीजिए प्लस b इंटू पावर में जितना है उसमें एक बढ़ा दीजिए उतना ही से भाग कर दीजिए प्लस c इंटू पावर में जितना है उसमें एक बढ़ा दीजिए उतना ही से भाग कर दीजिए प्लस d इंटू। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे क्या है आपका, गौर से समझिएगा, यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, अब प्लस क्या होगा c। फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या होगा a/4 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस b/3 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस c/2 इंटू x² अब प्लस dx प्लस c। देख लीजिए, सवाल आपका बन गया है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके का सवाल देगा तो आपका सबसे पहला काम यही रहेगा कि दिए गए फंक्शन को देख लेना है कि वो जोड़ घटाव में है या
नहीं है। यदि नहीं है तो उसको जोड़ घटाव में लाने का प्रयास करेंगे सबसे पहले, और यदि जोड़ घटाव में आ जाता है तो फिर आप उसको अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है। और अलग अलग करने के बाद कांस्टेंट को बाहर रखना है, फंक्शन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर, फंक्शन का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर, फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, सवाल आपका बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। आज मजेदार टोटल क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए, बहुत ही सिंपल और मजेदार क्वेश्चन है। बस आप लोग अंत तक आराम से देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आप खुद से बना पाएंगे, हाँ पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बना लीजिएगा। सवाल आपका है, देखिएगा, माना I बराबर x के पावर में 1/3 प्लस 2x के पावर में 1/2 प्लस, इसके बाद क्या है, x के पावर में 3/2, x के पावर में 3/2, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखिएगा यहां पर देखिए कि फंक्शन आपका जो है प्लस माइनस में है, ठीक है, प्लस माइनस में फंक्शन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसको अलग अलग कर लेना है। यानी x के पावर 1/3 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस, यहां देखिएगा x के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। जो कांस्टेंट आपको गुना में दिख रहा है उसको बाहर कर दीजिएगा, हाँ कांस्टेंट वही रहेगा जो गुना में रहेगा, ठीक है। यदि पावर में है तो वो आपका कांस्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, हाँ वो उसका पावर कहलाता है। यहां देखिए इसके पावर में कितना है, 1/3, तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, पावर में जितना रहेगा उसमें एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देना है। अच्छा हाँ, एक जोड़ने का एक और नया तरीका हम आपको बताते हैं, बार बार आप +1 कीजिएगा, उससे अच्छा हम एक तरीका बता देते हैं। एक जोड़ना है ना तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिएगा, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर अब बटा वाला में ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, वही उसका इंटीग्रेशन होता है। जितना नीचे है उसको ऊपर में जोड़ दीजिएगा, नीचे वाला को ऊपर में जोड़कर ऊपरे लिख दीजिएगा, अब बट्टा वाला को ज्यों का त्यों बट्टा में लिख दीजिएगा, हो गया बात खत्म, ठीक है। अब बार बार 1 जोड़ने का कंडीशन खत्म कर लीजिए, सीधा सीधा फिर से समझ लीजिए, जो नीचा में रहेगा उसको ऊपर वाला में जोड़ कर ऊपरे लिख दीजिएगा, अब बट्टा में ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1/3 है ना, तो जोड़ दीजिए, 3 1 4 बट्टा में 3, अब जो ऊपर लिखे वही नीचे, यानी 4/3 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, बाहर करना पड़ेगा, बाहर कर दीजिए, तो x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस, यहां देखिएगा कितना है, पावर में है 3/2, तो x ज्यों का त्यों क्या बोले हैं कि नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ दीजिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा 5, बट्टा वाला ज्यों का त्यों, और फिर ज्यों का त्यों नीचे उतार दीजिए प्लस c। बहुत साधारण तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिएगा 1 2 3 को हो गया, तो नीचे वाला को ऊपर जाने दीजिए, यानी हो गया 3/4 इंटू एक्स के पावर 4/3 अब प्लस, हाँ यहाँ इंटीग्रेशन अभी नहीं किए, कोई बात नहीं है। देखिएगा x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर में जोड़कर ऊपरे में लिखेंगे, तो 2 1 3 यानी x के पावर 3 अब बट्टा में 2 ज्यों कहते हो, फिर यही चीज नीचे लिख देंगे, अब प्लस यहाँ देखिए 1 2 3 बटा है, यानी हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस c। देखिएगा इसके बाद क्या करना है, तो ये 3/4 ज्यों का त्यों इंटू एक्स के पावर 4/3 और प्लस 2 इंटू देखिए 1 2 3 बटा है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स के पावर में है आपका 3/2 और प्लस 2/5 इंटू एक्स के पावर में है 5/2 प्लस c, एक्स के पावर में है 5/2 प्लस c। जो कटने वाला है काट दीजिए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए, तो 3/4 इंटू एक्स के पावर 4/3 अब प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 2/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस c। बन गया आपका आंसर, देख लीजिएगा। कोई भी आपका फंक्शन आ जाए, ठीक है, वह आपको इसी तरीके से बनाना है, और खासकर होल पावर वाला जो आपका फंक्शन है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पावर में 1 जोड़ दीजिए उतना ही से भाग, और 1 जोड़ने का भी कंडीशन हम खत्म कर दिए। अब सीधे आपको क्या करना है, बट्टा वाला को ऊपर में जोड़ लेना है और ऊपर लिख देना है,
अब बट्टा वाला को ज्यों कहते हो, और जो चीज़ ऊपर लिखे हैं वही सेम नीचे। देखिए यहाँ पर नीचे वाला को ऊपर में जोड़ देना है, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ के ऊपर लिखना है, बट्टा वाला ज्यों कहते हो, जो ऊपर लिखे हैं वही सेम टू सेम नीचे। यहाँ देखिएगा नीचे वाला को ऊपर में जोड़ देना है, बट्टा वाला ज्यों कहते हैं, और जो ऊपर लिखे हैं वही सेम टू सेम नीचे। बात खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। एक एक करके क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, जो जो सवाल आपके सामने आ रहा है एक एक करके नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है, और सीखते हुए चलिएगा, टाइप को समझते हुए चलिएगा। जैसा भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए बस हर सवाल को बनाना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन मजेदार है। माना आई बराबर कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बट्टा में क्या है, तो बट्टा में है x, बट्टा में है सॉरी x के पावर 4, बट्टा में है x के पावर 4 इंटू dx। अभी आपको क्या बोले हैं कि जो आपका फंक्शन है वो जोड़ और घटाव में होना चाहिए। अच्छा बताइए कि ये फंक्शन जोड़ घटाव में तो है लेकिन भाग में भी है, उसके बट्टा में भी कुछ है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो बट्टा में रहेगा सबसे पहले आप उसको सबके बट्टा में अलग अलग लिख दीजिएगा, क्योंकि ये x के पावर 4 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, सबके लिए अलग अलग है। इसलिए x के पावर 4 को इसके बट्टा में भी लिखेंगे, इसके बट्टा में भी लिखेंगे और इसके बट्टा में भी लिखेंगे। हाँ, और ऐसा तब कर सकते हैं जब बट्टा में अकेला रहेगा। मान लीजिए कि बट्टा में x माइनस 2 या कुछ अलग आ जाए, दो पद वाला आ जाए, तो वैसे कंडीशन में आप ऐसे नहीं करेंगे, वैसे कंडीशन में आपको भाग देना पड़ेगा, जो आगे हम लोग सीखेंगे। अभी देखते हैं कि बट्टा में यदि अकेला है तो क्या करेंगे, यही करेंगे सेम। एक्स स्क्वायर बट्टा में x के पावर 4 अलग अलग कर रहे हैं इंटू dx माइनस 2x बट्टा में x के पावर 4 इंटू dx प्लस 3 बट्टा में x के पावर 4 इंटू dx अलग अलग कर दिए सबको, ठीक है। चलिए देखिए कोई बात नहीं, ऊपर में 2 गो है और नीचे में 4 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट गया, नीचे में 2 गो बचल है। ऊपर में 1 गो है और नीचे में 4 गो है, तो 1 गो से 1 गो कट गया तो 3 गो बच गया नीचे में, आई तो टोटले बचल है। यानी ये हो जाएगा आपका 2 गो से 2 गो कट गया तो नीचे में बच गया 2 गो, एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 1 गो से 1 गो कट गया तो 2 गो बच गया, यानी 2 बट्टा में सॉरी 1 गो से 1 गो कट गया 3 गो बच गया, x के पावर 3 अब प्लस 3 बट्टा में आपका कितना हो जाएगा x के पावर 4 इंटू dx। अच्छा एक चीज आप समझिए कि यदि कोई फंक्शन पर पावर लगा हुआ है और वह बट्टा में है, तो आप यदि उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर का सॉरी नीचे में यदि प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी इसका पावर हो जाएगा -2 इंटू dx माइनस 2 तो कांस्टेंट है बाबू, बाहर कर दो। अब नीचे में है पावर 3 तो ऊपर जाके हो जाएगा पावर में -3 इंटू dx अब प्लस, यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, नीचे में है पावर 4 तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस पावर में 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्या करना है, x के पावर -2 है, x के पावर -2 है, तो इसमें यदि आप एक जोड़ते हैं, पावर -2 है और -2 में यदि आप एक जोड़ते हैं तो -2 + 1 यानी कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा x के पावर -1 और सेम बट्टा में लिखेंगे। इसके बाद -2 ज्यों का त्यों, पावर में -3 है, तो जब आप -3 में एक जोड़िएगा तो कितना होगा -2 होगा, यानी हो जाएगा आपका x के पावर में -2 और बट्टा में -2, ठीक है। इसके बाद प्लस 3 है, यहां देखिए x के पावर -4 है, तो -4 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा -3, यानी होगा x के पावर -3 बट्टा में -3 प्लस c। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कट गया, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस, हाँ पावर का माइनस हटेगा तो कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी -1 बट्टा में क्या हो जाएगा x, यहाँ है माइनस और नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पावर का माइनस हटेगा तो बट्टा में जाएगा, यानी 1 बट्टा में x²। यहाँ देखिएगा प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, पावर का माइनस हटेगा तो कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी 1 बट्टा में x के पावर 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। देख लीजिएगा 1 बट्टा में x के पावर 3 और प्लस क्या हो जाएगा c। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, बाकी बहुत सारा सवाल है जो आप लोग को हम बनाने के लिए देने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपको आज ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप वहां से जो है क्वेश्चन को लिखकर आप बना सकते हैं क्वेश्चन को आसानी से, ठीक है। हाँ चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। देखिए सवाल आपका है रूट अंडर x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माना I बराबर √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब समझिए कि ऐसे सवाल को किस तरह से बनाना है। यहां देखिएगा होल पावर में कितना है बाबू, तो होल पावर में है 2। तो जिसका फार्मूला आपको मालूम है उसका फार्मूला लगाइए। जैसे यहां पर लगेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे q तक है तो आप लगा सकते हैं a प्लस बी का होल q, आपको मालूम है वहां तक लगा सकते हैं। यदि पावर 4 आ जाए, पावर 5 आ जाए तो वैसे कंडीशन में क्या करना है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहां पर देखिएगा कि यदि पावर 2 है तो क्या करेंगे, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a बोले तो √x का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा बाबू, तो dx। इंटू में क्या हो जाएगा dx, ध्यान से देखिएगा इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए कि यदि आप थोड़ा सा इसको क्रिया करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना बचेगा x प्लस यहाँ √x से √x कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x यानी 1/x इंटू में क्या आ जाएगा dx। अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आपका जोड़ घटाव में आ गया, ठीक है। तो जब फंक्शन आपका जोड़ घटाव में आ गया तो क्या करना है कि अलग अलग कर देना है, यानी हो जाएगा x इंटू dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर रखिए तो सीधे dx अब प्लस 1/x है तो 1/x को 1/x लिखिए इंटू dx, ठीक है। 1/x इंटू dx। देखिएगा x का इंटीग्रेशन तो x² 2 अब प्लस 2 इंटू यहाँ dx है तो इसका हो जाएगा x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा c। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस c। चलिए नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इसके बाद जल्दी से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपका टाइप 1 चल रहा है अभी, ठीक है। हाँ टाइप 1 में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसको मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बारी बारी से हम लोग सभी टाइप के सवाल को देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। इंटीग्रेशन को आप बहुत अच्छा से सीखेंगे एंजॉय करके। हाँ देखिएगा अगला जो सवाल आपका है इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है। x³ प्लस 5x² माइनस 4, x³ प्लस 5x² -4 और बटा में है आपका x² इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है, इंटू हो जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी आप जस्ट देखें कि ऊपर जोड़ घटाव में तो है आपका फंक्शन, लेकिन यहाँ भाग में भी x² आपको दिख रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो अभी आप जस्ट देखें कि पहले क्या करना है आपको, ये जो बटा में दिख रहा है आपको फंक्शन, यदि अकेला फंक्शन है तो सबके बटा में अलग अलग लिख देंगे, सबके बटा में अलग अलग लिख देंगे और अलग अलग लिखकर जो कटने वाला है उसको काट देंगे और शेष जो आपका बचेगा बस वही आपका क्रिया होगा, ठीक है। तो बहुत साधारण चीज है, आइए फटाफट से इसका क्रिया कर लेते हैं। I बराबर आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो x³ बटा में x² प्लस 5 को बाहर रखेंगे, 5 को यदि आप बाहर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, सीधे बटा में dx लिखिए यहाँ पर, और प्लस 5 को बाहर रखेंगे तो क्या होगा x² बटा में x² और -4 कांस्टेंट है बाहर रखिए तो क्या आ जाएगा आपका 1 बटा में x² इंटू dx, ठीक है। देखिए दूगो से दूगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, यहाँ दूगो से दूगो पूरे कट गया, यानी I बराबर आपका हो जाएगा
दूगो से दूगो कट गया तो एगो बच्चल है ना, x इंटू डी एक्स प्लस 5 बाहर रहेगा, पूरा का पूरा कट गया तो dx बचेगा माइनस 4 इंटू, देखिए बटा में आपका प्लस में पावर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगा। यानी आपका हो गया x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू डी एक्स है तो x होगा माइनस 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 2 है तो कितना होगा, माइनस 2 में यदि आप एक जोड़ते हैं तो कितना आता है, माइनस 1, अब बट्टा में भी माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 अब माइनस 5x, यहां ध्यान से देखिएगा ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स के पावर माइनस 1 प्लस सी, पावर का माइनस 1 हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, बटा में, क्योंकि पावर में माइनस 1 है और यदि पावर का माइनस 1 हटाते हैं तो वो आ जाएगा बटा में आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x प्लस 4 और इसका हो जाएगा आपका 1 बटा में x, यानी 4 के बटा में x लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन चुका है, देख सकते हैं आप। टाइप 1 में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नहीं, हाँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आपका अगला जो सवाल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हाँ, आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला मालूम नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपको फार्मूला हमेशा मालूम होना चाहिए। यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो यहां देखिएगा जो आपका फंक्शन है सबसे पहले इसको i मान लेते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी जोड़ घटाव में है ना, अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, अब प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, अब माइनस वाला को बाद में लिख दीजिए, अब प्लस लिख लीजिए सी, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अब प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, ठीक है। देख सकते हैं आप सवाल आपका बन चुका है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा, माना i बराबर, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपका है 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझिए अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, 2 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ भी 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो होगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो यहाँ क्या होगा साइन एक्स अब बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिए 2 को बाहर रखेंगे, 1 बटा कॉस बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, नहीं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अब माइनस यहाँ 3 बाहर रहेगा। अब देखिएगा ऊपर में साइन और नीचे में 2 कॉस, तो एगो साइन और एगो कॉस, तो साइन बटे कॉस मिलके क्या होगा tan एक्स, और एगो कॉस बच्चल है तो 1 बटा कॉस बराबर क्या होगा सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। देखिएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स और माइनस 3 इंटू सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, प्लस क्या आ जाएगा c, प्लस क्या आ जाएगा c। देख सकते हैं आपका सवाल आसानी से बन चुका है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी बचे सवाल को आप लोग को मिल रहा है ये क्वेश्चन, जैसे ही आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप टोटल के टोटल क्वेश्चन को खुद से बना लेंगे तो जाकर बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको, आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए